नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से किस्सों कहानियों में आप ये पढ़ते आ रहे हैं और दुनिया का इतिहास इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है कि एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ साजिश करने के लिए खूबसूरत औरतों का इस्तेमाल किया। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक जो कहानियां हैं वहाँ ऐसी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में भी ऐसा खूब होता है। दुनिया भर के देश अपने विरोधी देशों के खिलाफ साजिशें करने के लिए खूबसूरत महिलाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। जासूसी के इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं और सिर्फ इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी ये चीज़ें हमारे आसपास, हमारी दुनिया में हो रही हैं। ताज़ा जो विवाद है हमारा चीन से है और चीन कितनी चालाकी से भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ भारत के सभी पड़ोसी देशों को एकजुट करने के लिए, भारत के सभी पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए महिलाओं को भी आगे कर दिया है। चीन की एक खूबसूरत महिला हैं जो पिछले दिनों पाकिस्तान में तैनात थीं। चीन के विदेश विभाग की ये एजेंट हैं, अधिकारी हैं और इनका नाम है होऊ यांगी। होऊ यांगी पाकिस्तान में कई सालों तक रह चुकी हैं। पाकिस्तान की सरकार को चीन के इशारों पर नचाने का काम कर चुकी हैं। ये एक बेहद खूबसूरत महिला हैं, युवा हैं, जवान हैं और जहाँ भी ये जाती हैं उस देश की सरकार में अचानक इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ये जादू करती हैं उन देश के प्रधानमंत्रियों पर, उन देश की सरकारों पर कि वहाँ पर चीन की सारी बातें मानी जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान पूरी तरह चीन के एजेंडे को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान चीन की हर बात मान रहा है और चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। अब नेपाल का भी नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है। होऊ यांगी पिछले 2 सालों से नेपाल पहुंच चुकी हैं, नेपाल में तैनात हैं, नेपाल में चीन के राजदूत के तौर पर काम कर रही हैं और कुछ इस तरह से काम कर रही हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री उनकी हर बात मानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की इस खूबसूरत महिला जासूस के इतने मुरीद हो चुके हैं कि अब नेपाल सरकार के दरवाजे, नेपाल प्रधानमंत्री के आवास, नेपाल प्रधानमंत्री का कार्यालय हमेशा होऊ यांगी के लिए खुला रहता है। वो कभी भी बेरोक टोक सीधे प्रधानमंत्री के पास जा सकती हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री उनकी हर बात मानते हैं और चीन के कहने पर ही, इस महिला जासूस, इस महिला चीनी महिला अधिकारी के कहने पर ही नेपाल ने पिछले कुछ महीनों से भारत के खिलाफ रुख अख्तियार कर लिया है। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल के तमाम विभागों में चीन के अधिकारी काम कर रहे हैं और नेपाल की सेना में भी चीन का दखल, चीन के लोगों का वहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। चीन के उकसावे पर ही नेपाल ने भारत के खिलाफ विवादित नक्शा जारी किया है और झूठा आरोप भारत पर लगाया कि भारत ने नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा करके रखा है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों अचानक इस महिला के इतने प्रभाव में आ गए हैं? क्यों चीन की राजदूत की इतनी बातें मानने लगे हैं कि वो चीन के कहने पर भारत से अपनी पुरानी दोस्ती, सदियों पुराने घरेलू संबंधों को किनारे करके भारत से दुश्मनी का रवैया बना रहे हैं और पूरी तरह चीन के इशारों पर सारे काम कर रहे हैं? नेपाल के हितों का भी उन्हें ख्याल नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये भूल गए हैं कि चीन ने इसी तरह तिब्बत को अपने प्रभाव में लिया था। कुछ सालों पहले तिब्बत में धीरे धीरे चीन ने अपनी दखल बढ़ाई थी और उसके बाद तिब्बत पर पूरी तरह चीन ने कब्जा कर लिया। आज तिब्बत के लोग चीन के गुलाम हैं। तिब्बत के तमाम धर्मगुरु भारत में शरण लिए हुए हैं। तिब्बत के लोग भारत से मदद मांगते हैं। नेपाल का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि चीन बहुत ही चालाक देश है, वो नेपाल को किस तरह अपना शिकार बना लेगा ये बात नेपाल के नेता समझ नहीं पाएंगे और अपने स्वार्थ में नेपाल की जनता के हितों का बलिदान करेंगे। नेपाल की जनता को गुलाम बनाने के लिए नेपाल के नेता चीन के इशारों पर नाच रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ये साजिश जो है इसका दायरा बढ़ा रहा है, बांग्लादेश को भी साजिश में शामिल कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार को लालच देने के लिए चीन ने अपने देश में बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है
आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, कोई भी देश जब दूसरे देश में कुछ सामान अपना बेचना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसे कुछ टैक्स देने होते हैं। चीन ने बांग्लादेश के व्यापारियों को, उनके उत्पादों को चीन में कुछ दिनों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। एक लालच देने की कोशिश चीन ने बांग्लादेश को भी की है। जाहिर सी बात है, चीन ये चाहता है कि बांग्लादेश भी उसके इशारों पर चले, उसके एजेंडा को फॉलो करे और भारत के खिलाफ हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि चीन ने एक घटिया राजनीति की है और अपनी राजनीति के दायरे को बढ़ाया है, और किस तरह से खूबसूरत महिलाओं को अधिकारी बनाकर वो भेज रहा है उन देशों में जहाँ से वो भारत को नुकसान पहुँचाना चाहता है। और वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं, वो किस तरह से चीन के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि देकर भारत को नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत की सरकार सजग है, भारत की सेनाएं सजग हैं और भारत की जनता भी सजग है। एकजुट होकर भारत के लोग दुश्मन देशों की किसी भी हरकत का जवाब देंगे और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।